नमस्कार। फ़िलहाल जो इन्वेस्टमेंट है उस पर मैंने अपना पहला कदम जो है वो रख दिया है। और इस बार जो इन्वेस्टमेंट है अपना वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं इन्वेस्ट करूँगा एग्रीकल्चर में। तो इस बार मेरा जो एग्रीकल्चर का इन्वेस्टमेंट है वो पीछे की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कि धान की फसल जो है, फ़िलहाल मैंने ये जो खेत लिया है लगभग 6 बीघे का खेत है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो हम करने जा रहे हैं धान के तौर पर। तो लीज़ पर इस प्रॉपर्टी को लिया गया है और लीज़ पर जो अमाउंट है वो है आपका 5,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से। तो लगभग 30,000 रुपये हमने इसको लीज़ के लिए खर्च किया है। और लीज़ के बाद हम इसमें करने वाले हैं फ़िलहाल देखा जाए तो धान, और धान की पौध जो है वो भी हमने मैनेज कर ली है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे की तरफ, देख सकते हैं इस साइड आप, पीछे की तरफ आपको दिखाते हैं। तो फ़िलहाल धान जो है वो लगना स्टार्ट हो गया है अपना। इस तरफ यहाँ फ़िलहाल हमने कुल 8 लोगों को लगाया है धान के लिए, और ये सभी लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। और ये सिर्फ देखा जाए तो एक दिन में ये काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और इस साइड आप देख सकते हैं फ़िलहाल पौध जो है वो कुछ एरिया में हमने डाल रखी है, बाकी का उस साइड का पोर्शन मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये इस साइड जो है वो धान लग चुका है। तो इस साइड ये लोग लगा रहे हैं फ़िलहाल धान को। तो बस इतना ही है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर आप किसी भी लोकेशन में पैसा लगाते हैं तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो देकर जाता है। तो उसी टाइप से फ़िलहाल मैं लगा हुआ हूँ और मेरे साथ कई सारे लोग हैं, टीम के तौर पर लगे हुए हैं। फ़िलहाल सर जो हैं वो लेकर आ चुके हैं धान की पोटरी जिसमें पौध है, और ये पौध जाएगी खेत के अंदर। और उम्मीद करता हूँ कि शाम तक जो है वो पौध जो है लग के रेडी हो जाएगी इसमें, और लगभग 3 से 4 महीने में धान का पैसा जो है वो भी आएगा। अच्छा खासा पैसा हम इससे जनरेट करेंगे। तो फ़िलहाल देख सकते हैं सामने की तरफ, तो गाइस आप देख सकते हैं फ़िलहाल सामने की तरफ धान जो लग रहा है। और इस धान में अगर मैं बात करूं आपकी इनकम की जनरेट होने की, तो लगभग हम इससे 1 लाख रुपए से 1.5 लाख के बीच का अमाउंट जो है बचत के तौर पे निकाल पाएंगे इसमें से, क्योंकि 17-18 जो है ये कोड है इस धान का। और ये धान फ़िलहाल हमने 17-18 इसमें लगाया हुआ है। और लागत की अगर हम बात कर लें इसमें, तो लगभग आप अंदाज़ा लेके चलिए 1,500 रुपये लगभग हमने खर्च किए थे सिर्फ धान जो पौध थी उसके तौर पर। और उसके बाद अगर इसकी लागत को देखें तो लगभग हमें 4,000 से 5,000 रुपये का खर्चा लेबर के तौर पर देखा जाए तो लगा हुआ है, क्योंकि हमने फ़िलहाल 9 लोगों को यहाँ काम पर लगा रखा है। और देख सकते हैं फ़िलहाल मैं स्वयं भी इसमें लगा हुआ हूँ। तो काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और देखिए, अगर पैसा बनाना है, कम समय में अच्छा खासा पैसा बनाना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो जहाँ तक आप कर सकते हो, जिस क्षेत्र में आप कर सकते हो उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। क्योंकि ये देखिए टाइम है कम हमारे पास। सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमारे पास जो समय है वो बेहद कम है, और समय कम होने की वजह से हमें जो इन्वेस्टमेंट करना है वो जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो इस वजह से मेरा फ़िलहाल जो प्लान है वो इसी टाइप से है कि पैसा कहीं से भी मैनेज किया जाए, चाहे वो लीज़ के तौर पर हो। एक अच्छा पॉइंट मुझे मिला, किसान जो है हमारे, उनको तुरंत अर्जेंट बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने लीज़ पर फ़िलहाल प्रॉपर्टी दे रखी है, तो मुझे उनको पैसा देना नहीं पड़ा है। जो 30,000 रुपये हैं वो फ़िलहाल मैंने उन्हें नहीं दिए, हमने उन्हें को। और वो अमाउंट हम उनको थोड़े टाइम में, जैसे यूट्यूब से या अदर कहीं से हम पैसा अर्न कर लेते हैं तो वहाँ से हम इनको दे देंगे। लेकिन फ़िलहाल अपना धान जो है वो लग चुका है। अब इसमें बीच बीच में थोड़ा बहुत पानी वगैरह लगेगा, तो जो नॉर्मल ख़र्चा है वो मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा जाएगा तो 5,000 रुपये का खर्चा और आ सकता है, बस इससे ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। तो लगभग 1 से सवा या 1.5 लाख के बीच में अमाउंट जो है, 1.5 तो नहीं जाएगा, लगभग 1-1.25 लाख रुपये हम इसमें से बचत के तौर पर निकाल लेंगे। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट जो है ये चला गया लगभग 4 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने तक तो फ़िलहाल इससे पैसा नहीं आने वाला है। तो जो हमें इन्वेस्टमेंट करना भी है, जिस पर ध्यान रखना भी है, तो वो इसी टाइप से रहेगा। देख सकते हैं पीछे की तरफ आप, तो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो काम है उसको आज कंप्लीट किया हुआ है। गुजारिश आप लोगों से सेम ये रहेगी कि आप लोग भी प्रयास करें इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को लेकर। पर ये है, बट ये है, अगर रिस्क ले सकते हो तभी रिस्क लो, क्योंकि बिना रिस्क के कहीं कुछ भी फ़िलहाल नहीं आप कर सकते हो। तो जो पैसा कमाना है या पैसा बनाना है उसके तौर पर अगर हमें काम करना है तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के कहीं से पैसा बनाया नहीं जा सकता है। तो फ़िलहाल मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर्टी में भी, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया भी था
कि मैं एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑफलाइन इनकम है। ऑफलाइन इनकम को अगर बनाना है तो सोर्स सेट करने होंगे, नॉलेज रखनी होगी। क्योंकि देखा जाए तो फैमिली में अगर मैं बात करूँ तो मेरे पिताजी एक किसान भी हैं और एक एडवोकेट भी हैं। तो वो देखा जाए तो मेन पैसा उनका एडवोकेट का है, लेकिन उससे पहले उन्होंने किसान के तौर पर काफ़ी काम किया। दादाजी हमारे प्रॉपर किसान ही थे। तो मेरी भी सेम कंडीशन ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, पैसे को बनाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और इन्वेस्टमेंट देखो, सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पैसा ज़्यादा जगहों से आएगा, और जब पैसा ज़्यादा जगहों से आता है तो सही समय पर जो टारगेट्स हैं उनको पूरा किया जा सकता है। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 2 CR का जो बैलेंस है, 2 CR का मतलब अगर हम 1 लाख रुपए यहाँ से बना रहे हैं तो उसी के तौर पर हमें और भी इस टाइप के इन्वेस्टमेंट करने ही होंगे जिससे पैसा बन सके। पिछले वीडियो में हमने कुछ और चीज़ें मैनेज की थी, उसी टाइप से हम इसमें भी मैनेज करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कितना टाइम लगता है हमें इसको मैनेज करने में। तो गाइस फिलहाल मैं खुद जाके देखना चाहता हूँ, इस धान को लगाने के प्रयास में करके देखता हूँ कैसा क्या कर सकता हूँ मैं फ़िलहाल। क्योंकि देखिए जो मिट्टी है वो बहुत सॉफ्ट है इसकी। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट है, और इसको सॉफ्ट इसीलिए किया जाता है क्योंकि अगर हमें बेहतर फसल करनी है तो इस मिट्टी का सॉफ्ट होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप कोई फसल लगाते हो, मिट्टी जितना बेहतर तैयार होगी फसल उतनी ज़्यादा बेटर होगी। तो फिलहाल इस मिट्टी को देख सकते हैं, ये लगभग हाइट देखा जाए तो आधे फीट से ज़्यादा अगर ये मिट्टी जो है वो सॉफ्ट है। उसके नीचे की जो मिट्टी है वो टाइट मिट्टी है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गया, ये वो धान है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 17-18, और इसकी आप जड़ों को देख सकते हैं या इस पौधे को आप देख सकते हैं, काफ़ी बेटर है। तो मैं फ़िलहाल देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ कि एक बार में लगभग कितने पौधे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं इसमें। तो लाइए कैमरा मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ और पास से दिखाते हैं इसको। हाँ, इस साइड इसमें जो पौधे जो लग रहे हैं फ़िलहाल एक बार में कितने, 2 पौधे हैं, एक है, 2 या 3 पौधों का इस्तेमाल जो है फ़िलहाल कर रहे हैं। और अगर स्पीड को देख रहे हैं फ़िलहाल तो मुकेश जी और विवेक जी दोनों लोगों की स्पीड बाकी लोगों से बहुत तेज़ है। और फिलहाल कंपटीशन में इधर जो है अनूप जो है वो भी लगे हुए हैं कि तेज़ी से काम किया जाए। ये बीच में ये पोर्शन ख़राब कैसे है ये? हाँ, मजदूरों के रेट बाद में बढ़वाए जाएंगे, पहले फ़िलहाल तो इन्वेस्टमेंट है वो चलने दो, बाद में देखेंगे इसको बढ़ाने के बारे में। और देख सकते हैं फ़िलहाल काफ़ी तेज़ी से जो काम चल रहा है, लेकिन मेरे बस का नहीं है इसको करना, लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ कि लगाना कैसे है। तो फिलहाल मेरे पास ये कुछ 4 से 8 10 पौधे, और मैं लगा के देखता हूँ कि कैसे लगते हैं। तो पड़ता है ना, एक बार में कितने पौधे लगाने हैं? अरे बस 2 से 3 ऊपर में लगाना। बीच की दूरी कितनी रखनी है? बस वही लगभग 1.5 से 1 लगभग आधे फीट की जो दूरी है वो हमें रखनी है। और आधा फीट ही है ये, लगभग 1 फीट शायद लगभग इतना रहता है। और 1 फीट में लगभग 2 पौधे लग जाते हैं, नहीं 3, 1 2 3 पौधे लग जाते हैं। तो इसके बीच की दूरी जो है लगभग आधे फीट के आसपास रखनी है। और ठीक है, हाँ वेरी गुड, ठीक है। लो भाई सीख गया मैं। कितना टाइम लग जाएगा? लगभग शाम तक हो जाएगा। शाम कहाँ लगेगा, अभी 2 घंटे में अभी करके देता हूँ साहब। तो गाइस फिलहाल देख सकते हैं मैं अपनी एक लाइन लगा रहा हूँ सीधी वाली बस। ज़्यादा मैं इसलिए भी नहीं लगाऊंगा फिलहाल, अगर गलत लग गया तो और दिक्कत रहेगी, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में। तो फिलहाल ठीक है, धान तो लगाना ही है और सब अपना परिचय देना चाहते हैं फिलहाल। तो खासकर ये डिमांड अनूप जी की है। अनूप जी दीजिए अपना परिचय। जी अनूप जी अपना परिचय पीछे से ही दे सकते हैं फिलहाल। अनूप जरा घूम जाओ। अरे साहब काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। चलो आप पीछे से अनूप जी का परिचय दिए देता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल, देख सकते हैं नाम है अनूप राजपूत,
कोड नंबर है 09 और ये डाक कावर लेकर गए थे ग्राम जसरतपुर से। ठीक है अनूप जी, आपका पूरा परिचय यहाँ हमने कर दिया इस वीडियो में। और फिलहाल देख सकते हैं इस स्पीड को लेकर अनूप से भी ज़्यादा तेज़ी से काम किया है विवेक और मुकेश जी ने। तो ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखो सीधा सा है हिसाब, मेहनत तो बहुत लगेगी, हलवा नहीं है 2 करोड़ रुपए 1 साल में बनाना। तो आप लोगों को ये लगता हो कि हाँ सुमित कोई झाड़ू की छड़ी घुमा देंगे और पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ज़मीन से जुड़ना ही पड़ेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टाइप से अगर पैसा 1 CR का टारगेट दोनों तरफ से है, कहीं से ज़्यादा हो जाए कहीं से कम, मैं फोकस नहीं करता इस चीज़ पर। मेरा मेन फोकस है पैसा बनाना और पैसे को एक फ़्लो से बनाना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शानदार वीडियोस आप लोगों के लिए मैं अरेंज करता रहूँगा और मुझसे सीख सकते हो तो मुझसे सीख लो, और बाकी किसी और से भी सीख सकते हो तो सीखो। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा बना पाओगे, उतना ज़्यादा छाप पाओगे पैसे को। पैसा पर डे के तौर पर कमाया नहीं जाता, पैसा पर डे बनाना पड़ता है। तो पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। तो बनाने वाले करोड़पति बनते हैं और कमाने वाले सिर्फ अपना गुजारा करते हैं। तो एक टाइम अपने पास भी ऐसा होगा कि अपने पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी और अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा। उसके लिए मेहनत लगेगी। मेरे पास सिर्फ 365 दिन है और ये ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। देखा जाए तो 2-4 दिन तो नॉर्मली वेस्ट ही हो गए हैं। पैसा लग रहा है, आ नहीं रहा फ़िलहाल, लेकिन आएगा वो एक साथ ढेर सारा आएगा। तो मैं अगले इन्वेस्टमेंट पे दिखाऊंगा आपको अगले वीडियो में कि कहाँ और पैसा मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। बाय।